ये बात जो एकदम निचोड़ है इस परीक्षा की गारंटी है, वो कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबको अपना बिज़नेस करना है और मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी संभावना है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एग्जाम अपडेट पे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अब आप लोगों का री एग्ज़ाम तो होगा और 100% होगा। हाँ, अभी तक ये फिक्स नहीं कि आप लोगों का री एग्ज़ाम कब होगा। वो जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा। और इसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी दे भी नहीं सकता। बस इतना है कि सभी के अपने-अपने प्रेडिक्शंस हैं, सभी के अपने-अपने अनुमान हैं। उसमें से किसी का सही हो सकता है और किसी का थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सितंबर के पहले-पहले और जून के बाद किसी भी महीने में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग तो ये सोच के तैयारी अपनी बंद कर दिए होंगे कि चलिए अभी तो कोई पेपर है नहीं, आईपीएल शुरू हो गया है, तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मैच पे फोकस किया जाए, मैच देख लेते हैं और जब कोई आ जाएगी एग्जाम डेट तब तैयारी कर लेंगे। तो देखिए भैया ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको फुल कंसिस्टेंसी चाहिए। फुल कंसिस्टेंसी के साथ ही जब मैं जो रूल्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करेंगे देन आई एम श्योर आपका पेपर 100% निकल जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एकदम भारी भरकम बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ना नहीं, बस जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, उसी में से कुछ मैं अलग चीज़ें बता दूँगा। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे देन 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। क्या है देखिए भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि एक एग्ज़ाम हुआ था 41,520 वाला और उसके बाद वो 49,562 वाला। अगर उन दोनों पेपर्स को आप लोग देखेंगे तो वो दोनों पेपर लगभग लगभग सिमिलर थे। उसके बाद जब अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ 60,244 पदों पे, अभी जो कुछ दिन पहले पेपर आप लोगों ने दिया, और 49,568, इन दोनों पेपर्स को आप जब मैच करेंगे तो वहाँ पे लगभग लगभग 75% जो है क्वेश्चन मैच करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल है और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है 75% क्वेश्चंस का मैच कर रहा है। तो देखिए ये जो बीच में 5 साल का गैप हुआ तो 75% क्वेश्चंस अभी भी सेम है। और आप लोग जब ये समझिए कि 3-4 महीने बाद ही दोबारा आप लोग का एग्जाम होगा, तो कोई भी कंपनी बैठ के आप लोगों के लिए अलग से मेहनत नहीं करेगी कि नए पैटर्न पे पेपर बनाए। कोई नए पैटर्न पे पेपर नहीं बनाएगा, आपका पेपर इसी पैटर्न पे बनेगा। तो बस ये समझ लीजिए आप, अब आपको नया ना तो कुछ बाहर से सीखना है और ना ही कुछ अलग करना है। बस इतना समझ लो कि पेपर आउट है। आप अब आपको कहीं से पेपर का जुगाड़ नहीं करना है, यही आपके पास है पेपर, इसी का एकदम अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना तो बस यही जुगाड़ है। और करना क्या देखिए, आप लोगों ने भी जो एग्जाम दिया, यहाँ पे 4 सेट है, मतलब 4 पेपर हुए और हर पेपर में 150 क्वेश्चन है। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 600 क्वेश्चन हो गए चारों पेपर के मिला के। और आपको इन्हीं 600 क्वेश्चन पे अच्छे से एकदम ये समझ लीजिए इनकी नींव इतनी मजबूत कर लेनी है कि इसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दो वो खिसके ना। करना क्या है देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आई, रीजनिंग में, क्योंकि वहाँ पे टाइम टेकिंग लगी उन्हें, रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उनको लगी। उसके बाद उनको दिक्कत आई मैथ्स में। तो देखिए इन दोनों की मैं तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखिए मैथ में प्रत्येक सेट में लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 के आसपास क्वेश्चन रहे। आपने टोटल कितने सेट दिए, 4 सेट, तो यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। और अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको अलग से 20 क्वेश्चन लगा लेने। मतलब आपने एक क्वेश्चन लगाया तो उस क्वेश्चन के आधार पर बनने वाले उसके जैसे 20 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। तो टोटल इस प्रकार से 80 क्वेश्चन पे प्रत्येक क्वेश्चन का जब आप 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगे 1600। और अगर आप मैथ के 1600 क्वेश्चन लगा लेंगे तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि जब आप 1600 क्वेश्चन लगाने के बाद में कोई भी सेट लेकर बैठेंगे तो उसमें 15 में से 17 या 18 क्वेश्चन लगाने की स्थिति में होंगे। और अगर यही बात मैं रीजनिंग के लिए करूँ तो रीजनिंग के लिए औसतन प्रत्येक सेट में 55 क्वेश्चन थे और 4 सेट थे। तो 4 सेट का मतलब आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए भैया, आपके पास क्वेश्चन हो गए 220। और यही आप इसमें काम कर लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पर आप 30 क्वेश्चन लगा लीजिए। मतलब आपने कोई एक क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन पे आप 30 क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके जैसे मिलते जुलते इधर उधर के जो भी 30 क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इस प्रकार आपके पास 6,600 क्वेश्चन नए तैयार हो जाएंगे। और जिस दिन आप 6,600 क्वेश्चन लगा लेंगे उस दिन रीजनिंग में आपको कोई माइकल लाल फेल नहीं कर सकता। इतना समझ लीजिए 55 में से कम आप रीजनिंग में 50+ अटेम्प्ट करके आएंगे। और यहाँ पे आपको किसी टीचर की सहायता नहीं लेनी है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, कोई नई अंग्रेजी गणित नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, बस यही सिंपल सा। बस आप नॉर्मल कोई भी जैसे एक सेट उठाएं और उस सेट को और एक बुक रख लीजिए अपने पास।
उसमें से कोई क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन से मिलते हुए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। बिना कुछ इधर-उधर किए आँख बंद करके 25-30 क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे, जो आप लोगों को भी रीजनिंग में टाइम टेकिंग लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रीजनिंग आपसे टाइम ले रही, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब आप 6600 क्वेश्चन लगा लेंगे तो एकदम समझ लीजिए सब हलवा लगेगा। टाइम टेकिंग वाला समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है और जब आप क्वेश्चन लगाएँगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। यही सिस्टम आपका मैथ में भी हो जाएगा। अगर अब हम बात करें आपकी हिंदी और जीएस की, तो देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा किसी को डिफ़िकल्ट लगी नहीं, और हिंदी को उसी बेस पे तैयार करना है जिस बेस पे अभी तक आप लोग करते आए हैं। और जीएस जीएस में आप लोग बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। बाकी जीएस के लिए कुछ अलग नहीं करना, हिंदी के लिए कुछ अलग नहीं करना, और आप लोगों की जो मैथ और रीजनिंग की समस्या थी वह यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद एकदम आपका पेपर मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। ये समझ लीजिए, फिर आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप प्रॉपर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, भैया गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 120 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, 120 प्लस सही करके आओगे। क्योंकि आपकी जो मैथ है, मैथ में आप कम से कम 15 प्लस, और रीजनिंग में आप 50 प्लस कर लोगे। और मैथ और रीजनिंग में अगर आप 55 प्लस 65 प्लस मार दिए, तो बाकी बची आपकी जीएस और हिंदी, वहाँ तो आप लोग झंडे गाड़ी दोगे। इसकी तो एकदम पूरी संभावना है। अब करना क्या है, इतना भारी भरकम हमने बता दिया, आप सोचेंगे कि इसको करेंगे कैसे। कुछ नहीं करना है भाई साहब, सुबह उठना है, नाश्ता ये समझ लो कि हम कसम खा लो कि नाश्ता हम बाद में करेंगे, पहले हम मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आप समझ लो, जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन पे आपको 25 से 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप ये समझ लो कि मैथ का एक क्वेश्चन तो हर हाल में सॉल्व ही कर डालेंगे। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के लगाने के बाद में नाश्ता करना है, इतना आप एकदम गांठ बांध लीजिए। और नाश्ता करने के बाद आप एकदम अपने मन में एकदम श्योर कर लो कि हम जो रीजनिंग के हैं, कम से कम 85 से 90 क्वेश्चन एक दिन में तो लगाएंगे लगाएंगे। और बाकी बचे टाइम में 1-2 घंटे आप हिंदी पढ़ लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा जीएस पढ़ लीजिए। और ऐसा करते-करते जब आप 75 दिन, मतलब लगभग में 2.5 महीने अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी नज़रों के सामने से ना गुजरा हो। और यहाँ पे आपको किसी नए टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नया कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना समझ लीजिए। मतलब आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है, और वर्दी आपके कंधों पे आ जाएगी। और बाकी आप पढ़ते रहिए, हज़ारों टीचर्स आपके आस-पास हैं और ढेर सारा बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर उनको फ़ॉलो करते हैं, देन अच्छी बात है। लेकिन ये बात जो एकदम निचोड़ है, इस परीक्षा की गारंटी है, वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको अपना बिजनेस करना है। और मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली, और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी संभावना है। बढ़े। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।